उदयपुर में हुई एक हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जेके पारस हॉस्पिटल सुखेर थाना क्षेत्र में आज हम लोग यहाँ हैं। आप देख सकते हैं उसके जो पूरे परिजन हैं वो यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व यहाँ एक कुसुम नाम की महिला की डेंगू से मौत हुई थी। उसके बाद परिजनों ने जो है वह प्रदर्शन यहाँ पर किया है। हम आपको परिजनों तक ले जाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैंडल मार्च किस वजह से हो रहा है। हम बाहर चलेंगे, आपको वो तमाम दृश्य दिखाएंगे जो यहाँ पर आज यहाँ पर मांग की जा रही है। ये आप देख सकते हैं मैडम, आप देख सकते हैं किस तरह से आज जो लोग हैं वो यहाँ पर जेके पारस हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये जो नज़ारे हैं ये हॉस्पिटल के बाहर के हैं। एक मृतका जिसकी मौत होने के बाद जो है पूरा सुहाल का जो समाज है वो यहाँ पर एकत्रित होकर इस हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग कर रहा है और इनके हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताएं, किस तरह का विरोध प्रदर्शन है, क्या हुआ था और आज आप ये जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्यों नौबत आई ऐसी? मेरा नाम दीपांकर सुहाल का है, मैं कल्पना दीदी का भाई हूँ। ये सब स्टार्ट हुआ है 11 तारीख के सुबह से, जब मेरी दीदी की हालत ख़राब होने लग गई। 5 तारीख को हमने सही हालत में, जब डेंगू हुआ था तो वो सही थे, और 11 तारीख को उनके और डॉक्टर थे उनके संदीप भटनागर, 11 तारीख को उनको प्लेटलेट्स बढ़ने लग गए थे। लेकिन सुबह से उनकी बॉडी में ठंडी पड़ने लग गई थी, टेम्परेचर कम होने लग गया था। टेम्परेचर जांचा तो 92 फ़ारेनहाइट था, लेकिन उनके अनुभवहीन यहाँ की नर्सों को हाथ में नसें नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने गले में लगाने चाहा, तो मेरी दीदी ने इसका विरोध किया। नहीं, मेरी बुआ जब तक नहीं आ जाती है मैं किसी को मेरे हाथ नहीं लगा दूंगी और गले में सुई नहीं डालने दूंगी। मेरी बुआ है, उन्होंने 2 मिनट में हाथ में नस ढूंढकर कैनुला लगा दिया और उसके बाद थोड़ी सी हालत ठीक हुई। लेकिन उन्होंने हो सकता है रात को गलत दवाई या गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उनके इन्फेक्शन, शरीर में इन्फेक्शन फैलने लग गया। और उन्होंने आते ही मेरी बुआ से झूठ बोला कि 2 घंटे पहले हमने इंजेक्शन दिया है, जबकि सब ने मना कर दिया, हमको कोई इंजेक्शन नहीं दिया। और जब फर्जी इंजेक्शन की एंट्री कर रखी थी कि ये हमने दिया है, तब वो लोग भी घबरा गए और दीदी को आईसीयू में डालकर डॉक्टर संदीप भटनागर फरार हो गए अपने घर पर। और वहाँ से इन्होंने खेल खेलना स्टार्ट करना है कि कैसे इनको मारना है मेरी दीदी को। न किसी को आने दिया, न आने दिया। और 8 बजे पुलिस जाब्ता बुलाकर, जब उनको डेट डिक्लेयर करना था, पुलिस का जाब्ता बुलाया और हाथ जोड़कर मेरी बुआ को बोलते हैं हमारी गलती है, उस वजह से मरे। क्या कहेंगे? हमारी बेटी रास्ते चलते मर गई है। इन लोगों से कैनुला नहीं लगा। सुबह 6 बजे की ड्रिप उतार के रखी, इसको फ्लूइड की जरूरत थी। और मैं है ना, मुझे बुलाया गया घर से आई, मैं उससे कहा बुआ को अर्जेंट बुलाओ। मेरा फोन आया, यही भतीजा मुझे लेकर आए यहाँ पे। आने के बाद इन लोगों ने, मैंने वेन अच्छी मिल रही थी हाथ पे, तो मैंने 2 डॉक्टर आई थी, एक तो वो डॉक्टर और एक दूसरी डॉक्टर उसकी फ्रेंड थी शायद कोई। मैंने कहा दीदी ये मिल रहा है, देखो डॉक्टर साहब अच्छी तरह वेन है, तो ये आप मैडम आप लगा दीजिए। मैंने कहा मैं इंटरफेयर नहीं करती, प्राइवेट में, मैं गवर्नमेंट की हूँ। तो मैंने कहा देखो ये लगाओ, आप लगा दिया। पूरा फ्लूइड 1 बोतल लगाए, दूसरी बोतल उन्होंने कहा 100 cc पर आवर लगानी है, उस हिसाब में सेट कर दी। ठीक है, बढ़िया थी। फिर भी मैं नीचे, मैंने कहा चलो अब डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं अपन काउंटर पे, कि बाहर में नर्सिंग स्टेशन पे। मैंने कहा कि मैं है ना डॉक्टर साहब से बात करनी है, फ़ोन नंबर दीजिए। तो वहाँ नर्सिंग स्टेशन इतना बेकार का था, गांव का कोई प्राइवेट है ना, नहीं फरीदा मैडम के बाद नीचे है ना, प्राइवेट करके आए होंगे कोई, उनको कोई ये भी पता नहीं हाइपोथर्मिया क्या होता है या ये क्या होता है, उनको कोई लेना देना नहीं। सर, जब आपकी उनकी डेथ हुई थी उस दिन डॉक्टर ने आके देखा था क्या? सुबह से या शाम तक आप बुलाते रहे या क्या? नहीं आई ना, मैं फिर नीचे गई, फिर नहीं, उसने मुझे यूँ कहा ऊपर से कि आप जाइए। मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करनी है, फ़ोन नंबर दीजिए। यूँ कहा हम आपको फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, हमारे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं है। फिर मैं नीचे गई, उन्होंने कहा नीचे मिलेंगे आपका डॉक्टर, उनके असिस्टेंट, वहाँ जाइए आप। मैं वहाँ गई, हमारे कंवर साहब को लेकर वहाँ गई, वहाँ हमें कोई फरीदा मैडम वो नहीं मिले। फिर हमने वापस ऊपर आई 1st फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, तो वापस पूछा भी हमें कि मैडम नहीं मिली, आप बताइए क्या करें हमारी बेटी, मतलब बहुत ना ठंडी होती जा रही है, टेम्परेचर उसका डाउन होता जा रहा है। कि नहीं ऐसा डेंगू में होता है। ठीक है, मुझे डेंगू का नॉलेज नहीं, मैं जनाना की सिस्टर हूँ। फिर वापस उनको पूछा भी आप पता करो कहाँ मिलेगी मैडम। उन्होंने कहा 1st फ्लोर पे समरी बना रही है, समरी बनाए, समरी के वहाँ गई वापस। मैडम को मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैडम मैं
32-35 साल की सर्विस है मेरी, मैं गायनिक में हूँ यहाँ पे। और आप ऐसा करो, मेरे साथ चलिए, मेरा पेशेंट मेरे 410 में पेशेंट है, आप चलिए। उन्होंने की लापरवाही से, हाँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है पक्का। कौन है इनके परिवार में? 11 बजे कह देते मुझे, 11 बजे कह देते ठंडी हो रही है, आप ले जाइए अहमदाबाद या कहीं ले जाइए, हमारे बच्चे नहीं मरती। और इन्होंने लास्ट में 4 घंटे मुझे दौड़ाया, ऊपर से नीचे, कोई नहीं आया। फिर भी उसको अजीब घबराया, मैंने कहा इंजेक्शन लगा दो, कुछ के लगाया अभी। फिर मैंने कहा कब लगाया, कि फाइल में लगा। मैं क्या फाइल नहीं मानती मैंने। और 2 बार है ना मॉनिटर आज टूटे फूटे भंगार से कहीं खरीदे होंगे इन्होंने, है ना, भंगार के वो थे। तो न तो उसके लीड तो उन्होंने खोली फेंक दी। फिर बीपी जैसे यहाँ लगाई कब, उसमें कोई हवा नहीं आई, एक भी उसमें वाइटल नहीं आया। फिर मैंने कहा भैया ये इसमें कोई आ ही नहीं रहा, दूसरा लाओ। फिर क्या ठीक है, मैं इमरजेंसी से लाता हूँ। एक लड़का था वहाँ पे नरेंद्र नाम का, वो दूसरा लाया, उसमें भी नहीं आई। फिर मुझे गुस्सा है, मैंने पिछोले में डालो, ऐसे कैसे, हमें सरकारी मामा हो, सरकारी में इतने बढ़िया मॉनिटर है हमारे पास, या प्राइवेट में होते हुए कोई मॉनिटर आपके सही नहीं है। मैंने कहा बीपी इंस्ट्रूमेंट लाइए, इसका बीपी चेक कीजिए। बीपी चेक की तो 110/66 आई। मैंने कहा बीपी बहुत कम हो रही है। ठीक है, नहीं ये तो डेंगू में ऐसे होती है। डॉक्टर की लापरवाही से एक जने की मौत हुई है, लेकिन किसी और की मौत ना हो इसके लिए आज ये पूरा परिवार यहाँ पर है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कुसुम की है, जो कि अब कल्पना में रह चुकी है। इनके परिवार की कुसुम अब सिर्फ कल्पना में रह चुकी है। उदयपुर न्यूज की संवेदना इस पूरे परिवार के साथ है। उदयपुर न्यूज की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ हैं। और जिस तरह से हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही अगर यहां सामने आती है तो तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए। जिस तरह से पुलिस प्रशासन आज इस परिवार के साथ खड़ा नहीं है और हॉस्पिटल प्रबंधन के साथ खड़ा होकर यहाँ की कानून व्यवस्था बना रहा है, उसी तरह से उदयपुर न्यूज उदयपुर जिला प्रशासन से निवेदन करता है कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए परिवार के साथ खड़ा रहे और हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो। अगर किसी भी तरह से डॉक्टर लापरवाह पाए जाते हैं या डॉक्टर की लापरवाही इसके अंदर साबित होती है, तो जिस तरह से पुलिस आज हॉस्पिटल के साथ खड़े होकर परिवार के खिलाफ खड़ी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा रही है, उसी तरह से पुलिस से निवेदन करेंगे कि परिवार के साथ खड़े होकर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई में भी इनके साथ खड़ी रहे और लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन है वह पुलिस प्रशासन यहाँ कराता रहे। ये पहली बार नज़ारे आप देख रहे होंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यह तस्वीरें आपको ज़रूर दिखाए। यह पहली बार ऐसी तस्वीरें आप किसी हॉस्पिटल के बाहर देख रहे होंगे। ये लोग यूं ही आकर खड़े नहीं हुए। इनके परिवार की एक बेटी हमेशा के लिए चली गई है, एक कुसुम जो अब सिर्फ कल्पना में रह गई है। कल्पना सुहाल का इनका नाम है, 11 साल की इसकी बेटी है। उनका क्या होगा ये सब अब परिवार वाले कैसे किस तरह से करेंगे। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। सर क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में सिर्फ मात्र एक डेंगू का जैसी सामान्य बीमारी का भी इलाज नहीं है, तो वो मल्टी स्पेशलिटी होने का दावा बिल्कुल गलत है। बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है यहाँ पे। इस दुकान को बंद किया जाए। इन्होंने सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं और आज एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया है। पूरा सुहाल का समाज साथ में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इससे 4 गुना बड़ा प्रदर्शन हम यहाँ पे करेंगे। क्या कहेंगे आप? इन्होंने बिजनेस ही कर रखा है। हमारी बहन चली गई है। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? क्या मांग करते हैं? हमारी संदीप भटनागर को बर्खास्त करो। स्ट्रिक्ट एक्शन बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक मकसद नहीं है हमारा। हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जो जिस पे बीतती है ना वही जानता है। तो हम कोई तमाशा, बिल्कुल मकसद नहीं हमारा तमाशा करने का। स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए इस हॉस्पिटल के अगेंस्ट। आप मुकदमा दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे। ये हमारे कुछ लगते हैं इसके लिए नहीं, ये इंसानियत की बात है। तो सबको आगे आके ये चीज बोलनी ही चाहिए। सर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है, कल उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है हॉस्पिटल जेके पारस हॉस्पिटल के प्रशासन का कि उसको दुर्लभ मायोकार्डिटिस बीमारी थी, जो कि अगर वो थी मायोकार्डिटिस सिर्फ 5% केसेस में वो होती है, ऐसा उनका कहना था। तो क्या आप नर्सिंग स्टाफ के भरोसे छोड़ देंगे? अगर इतनी गंभीर बीमारी है, आपने डॉक्टर वहां क्यों नहीं था? पेशेंट के साथ डॉक्टर नहीं था। अगर आपका ये कहना है कि ये सिर्फ 5% केसेस में मायोकार्डिटिस होती है, जिसमें कि हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, ऐसे इतने सीवियर केस में भी अगर डॉक्टर पेशेंट के पास नहीं है तो ये इसे लापरवाही नहीं है, ये मौत नहीं हुई है हमारी दीदी की, ये हत्या है।
हत्या का केस चलना चाहिए। ये हत्यारे, ये कसाई खाना है, ये हॉस्पिटल नहीं है। कसाई खाने में भी है ना जानवरों की हत्या होती है, यहाँ तो इंसानों की हत्या होती है। कल एक बात बताइए, पुलिस के 50 जवान यहाँ पे आंसू गैस के साथ, डंडों के साथ, राइफल के साथ, क्यों हम टेररिस्ट है क्या? यहाँ पे कोई अगर टेररिस्ट अटैक भी हुआ होता ना तो इतना जाब्ता नहीं होता। ऐसा व्यवहार क्यों किया गया हमारे साथ? और जिस डॉक्टर को यहाँ होना चाहिए डॉक्टर नहीं है, और आप पुलिस को। बिल्कुल, उदयपुर न्यूज की संवेदनाएं आपके परिवार के साथ है मैडम। आज आईसीयू में है ना, शाम को क्यों, सुबह क्यों नहीं लिया गया? शाम को क्यों लिया? लेते ही आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया हमारी बेटी को? तो उनको कहा कि इसके तो 10% हार्ट चल रहा है और इसकी किडनी भी फेलियर में हो गई है और इसके लंग्स में पानी। 10 मिनट में अच्छे भले मैंने मेरे हाथ से उसको खाना खिलाया। अच्छा, बैठी है अपने आप बिना सहारे टॉयलेट में, अपने आप टॉयलेट करने गई है लड़की, और फिर कहा कि इसको है ना वार्मर की जरूरत है इसलिए आईसीयू में ले रहे हैं। और जाते ही ईसीजी क्यों करी उन लोगों ने? ऐसा क्या लगा उनको? और मुझे आईसीयू में जाकर मैं अंदर गई, अंदर जाती ब्लॉक अलग थे, मुझे कहा बाहर रुकिए मैडम, अलना ब्लॉक में नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं स्टाफ हूँ, मैं रुक सकती हूँ। तो डॉक्टर साहब तो एकदम खड़े हो गए, वहाँ के अंदर थे कोई मैनेजमेंट वाले, हजारों लोग आ गए, गार्ड वगैरह। नहीं नहीं मैडम, हमें काम करने दीजिए, आप यहीं रुके, यहीं रुके। फिर उसे आवाज़ लगाई, अरे यार यहाँ ऐसे कौन लगाता है? स्टैंड डाल रहे थे शायद या कुछ कर रहे थे। तो उसने ये कहा, मैं फिर धक्का में अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने फटाफट किया, नहीं इसके तो अभी डायलिसिस करना पड़ेगा और ये करना। 5 मिनट में ऐसा क्या हो गया? क्या या तो इन्होंने कोई इंजेक्शन ऐसे लगा दिए गलत और सेडेशन दिया, कोई एनेस्थेसिया वाला नहीं था, किसने दिया सेडेशन, उसको क्यों दिया हमें बताई जाए। या तो कोई गलत दवाई लगा दी, मैं भी कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ओजा सिस्टर हूँ, है ना। या तो एक्सपीरियंस पर जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है कि अगर कोई रेयर बीमारी थी तो किसी नर्सिंग स्टाफ के भरोसे उसे कैसे छोड़ा जा सकता था? अगर ये गंभीर बीमारी थी तो आज ये सिर्फ एक प्रदर्शन है, लेकिन इसके पीछे कितने लोगों की दुआएं, कितने लोगों की इमोशंस इससे जुड़े हैं, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। उदयपुर न्यूज़ उदयपुर जिला प्रशासन से अपील करता है इस परिवार को न्याय दिलाएं और हर समय, हर हद तक, अंतिम समय तक इन परिवार के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये तो व्यापार है, व्यापार चलता रहेगा, लेकिन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ न तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही हम। फिलहाल अभिषेक जोशी को सहयोगी फैजान ने मुहिम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।